और इस टू ब्लॉक सिस्टम को पढ़ने के बाद हमारी जो फ्रिक्शन की नॉलेज है वो असली में एनहेंस हो जाती है। हमें पता लग जाता है कि असली में फ्रिक्शन काम कैसे कर रही है और कैसे फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। और अगर हम देखें जेई एडवांस में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो टू ब्लॉक सिस्टम पर ही हमारे पास आते हैं। इवन जेई मेंस में भी जो कई बार देखा गया है कि एक या दो क्वेश्चन टू ब्लॉक सिस्टम पर आ जाता है, अदरवाइज पुली वाला क्वेश्चन ही जेई मेंस में आता है, क्योंकि एक चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आ सकता है। तो वो किस्मत रहती है पुली वाले क्वेश्चन की जनरली, या फिर ब्लॉक वाले की। जैसे अभी हमारे पास जो आपकी बार हुआ था तो ब्लॉक सिंपल ब्लॉक वाले आ गए थे कि ब्लॉक को पुश कर रहे हैं तो नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए आए थे। सो अभी टू ब्लॉक सिस्टम होता क्या है, पहले तो इसको बताया था मैं कि टू ब्लॉक में है क्या। टू ब्लॉक के अलावा थ्री ब्लॉक भी हमारे पास रहता है, बट थ्री ब्लॉक में क्वेश्चंस वो सिर्फ ऐसे हैं कि बस टेस्ट सीरीज नाम के हैं, एक्चुअल एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास इधर मैंने माना कि एक सरफेस है और एक सरफेस के ऊपर हमारे पास दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं। बस ये तो मतलब हुआ कि दो ब्लॉक का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस है, इसको मैंने कहा कि ये हमारे पास सरफेस है और सरफेस के ऊपर दो ब्लॉक रखे हुए हैं। पहले वाले ब्लॉक का मैं नाम दे रहा हूँ ब्लॉक वन, और दूसरे वाले को हम नाम दे रहे हैं ब्लॉक टू। ठीक है, सबसे पहले यहां पर एक चीज हम समझते हैं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कभी हम ऊपर फोर्स लगाएंगे नीचे फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां पर आएगी। तो पहले उस चीज को समझते हैं और फिर उसके बाद एक्चुअल क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि कई बार हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे होंगे, कई बार यहाँ पे फोर्स लगा रहे होंगे, यही क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है। और फिर एक्सेलेरेशन कितनी होगी। तो मान लो कि अगर मैं इस वाले ब्लॉक पर, ऊपर वाला जो ब्लॉक है इस पर क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, आगे की तरफ से लगा देते हैं। मैंने माना कि हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं एफ पर। अब अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा आगे की तरफ तो इसी ब्लॉक पर, ब्लॉक वन पर ही हमारे पास एक फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन चाहती है कि ये वाला जो ब्लॉक वन ने एक अपना रिलेशन बना लिया ब्लॉक टू के साथ, ये चिपका हुआ है तो ये ऐसा ही चिपका रहे। तो ये कहेगा कि क्योंकि ये वाली फोर्स तो इसे आगे लेके जाना चाह रही है और फ्रिक्शन हमारे पास एक मीडिएटर की तरह काम करती है, तो इस ब्लॉक पर हमारे पास एक पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। इस फ्रिक्शन फोर्स को हम कहेंगे कि F1 लग रही है, ये ब्लॉक वन पर है। पर नीचे वाले ब्लॉक पर अगर मैं बोलूं कि मेरे पास नीचे वाला ब्लॉक है ब्लॉक टू जो है, इस ब्लॉक टू पर हमारे पास फ्रिक्शन जो है वो नीचे लग रही होगी आगे की तरफ, तो इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रही है, दैट इज F2। अभी के लिए मैंने मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला सरफेस जो है इसको मैंने मान के चला है कि ये स्मूथ सरफेस है, सिर्फ हम अभी डायरेक्शन को समझने के लिए। और इनके बीच में मैंने मान लिया कि ये रफ सरफेस है, तो जहां पे रफ सरफेस रहेगा वहीं पे हमारे पास फ्रिक्शन आएगी। तो ये जो डायरेक्शन आई है फ्रिक्शन की, कि ब्लॉक वन पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ है और ब्लॉक टू पर फ्रिक्शन आगे की तरफ है, ये दोनों को समझ में आ गई है यस सर। युवांश? यस सर। ठीक है, अब अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक की अगर बात करूं तो नीचे वाले ब्लॉक को मूव कौन करेगा। भाई अल्टीमेटली अगर कोई भी एक्सेलरेशन हमारे पास होती है तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन के लिए हमें चाहिए एफ नेट डिवाइड बाई एम, किसी भी जगह पर। सेकंड लॉ न्यूटन का ये कहता है कि आपको सिर्फ एफ नेट निकालो कि फोर्स कितनी लग रही है और डिवाइड बाय जो उसका मास है उससे डिवाइड कर दो। तो ब्लॉक टू पर तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही लग रही है, तो ब्लॉक टू को सिर्फ कौन मूव करेगा, सिर्फ ये फ्रिक्शन ही मूव कर सकती है। क्या ये बात भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हुई कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और कहां पे लग रही है। तो अगर फ्रिक्शन हुई और सफिशिएंट फ्रिक्शन अगर रही तो ये ब्लॉक टू जो है ये हमारे पास आगे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर दिक्कत ये आती है हमारे पास कि अगर ये एक साथ मूव होगा तो कितनी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वगैरह इन सबसे कैसे मूव होगा। तो हम यहाँ पे कुछ एजम्पशन का यूज करते हैं और ये एजम्पशन हमें काफी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करती है। सो टू ब्लॉक सिस्टम में हम कुछ एजम्पशन का यूज करते हैं तो वो समझना। तो टू ब्लॉक सिस्टम में सबसे पहले हम ये एजम्पशन करेंगे कि हमारे पास एजम्पशन हम पहले मान के चलेंगे कि बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, चिपक के दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो अगर चिपक के दोनों एक साथ चल रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, A1 A2 होगा, क्योंकि दोनों जब एक साथ चलेंगे तो दोनों की एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। मुझे समझ नहीं आया कि एक्सेलरेशन सेम क्यों होगी। दोनों अगर दोनों ब्लॉक मेरे एक साथ चल रहे हैं, अगर ये वाला ब्लॉक भी और ये वाला ब्लॉक भी, अगर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, मैं खींच रहा हूँ इसको बट दोनों एक साथ चिपक के चल रहे हैं, सिस्टम की तरह चल रहे हैं, तो हमारे पास दोनों की एक्सेलरेशन एक साथ होगी, ब्लॉक वन की और ब्लॉक टू की। ये ऐसे है जैसे तुम गाड़ी में बैठे हो, तो अगर तुम गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी में तुम्हारी गाड़ी की एक्सेलरेशन और तुम्हारी एक्सेलरेशन सेम ही तो है। यस सर। तो ये चिपक के अगर हमारे पास चीजें चलना स्टार्ट हो जाती है कि ब्लॉक जो है मूविंग टुगेदर है तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। ठीक है, पहली एजम्पशन हम ये करते हैं कि दोनों एक साथ चल रहा है, बिकॉज ये सबसे इजी हमारे पास क्या है, सबसे इजी एजम्पशन है। और अगर आंसर हमारा यहाँ से आ जाए तो मतलब समझ लो कि क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर यहाँ से एजम्पशन हमारे पास फेल होती है तो हम बात करेंगे नेक्स्ट की, पर पहली एजम्पशन हम ये लेके चलते हैं कि दोनों हमारे पास जो है वो एक साथ चल रहे हैं। क्या बात समझे? यस सर। यस। ठीक है, चलो अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता रहूंगा, पहले धीरे धीरे चीजें डालेंगे। ठीक है, सो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ। मान लेते हैं कि एक 10 किलो का मास है और एक हमारे पास इसी के ऊपर एक 5 किलो का रखा हुआ है और एक नीचे हमारे पास सरफेस है।
सरफेस को मैंने ग्रीन ले लिया, तो ग्रीन का मतलब सरफेस है। मैं हमेशा जब भी डायग्राम बनाता हूँ वैसे बनाऊंगा। सो मैंने ये माना कि मेरे पास ये 5 kg का ब्लॉक है और ये मेरे पास 10 kg का ब्लॉक है। ठीक है, अभी बिल्कुल सिंपल लेने के लिए मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, नीचे कोई फ्रिक्शन है, तो तुम्हें फ्रिक्शन की टेंशन लेनी है। और इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन है और इस फ्रिक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है 0.4। अब ये स्टैटिक है काइनेटिक है दोनों एक ही है, तो तुम इतनी टेंशन नहीं मत लेना कि स्टैटिक है काइनेटिक है, धीरे धीरे हम चीजें बढ़ाएंगे कि स्टैटिक है काइनेटिक है तो कैसे हैंडल करते हैं। तो ये 0.5 हमारे पास है और इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, मतलब कोई यूनिट होती नहीं है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था कोई यूनिट नहीं होती थी, ऐसे ही है। और मैंने ये कहा कि हमने यहाँ पर एक फोर्स लगा दी और ये फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन की। तो अगर मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं तो मैं फाइंड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारे पास ऐसा आता है कि फाइंड करना है हमें एक्सेलरेशन, मतलब फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 5 kg वाले की कितनी होगी। दूसरा पार्ट एक्सेलरेशन हमारे पास 10 kg वाले की कितनी होगी। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास 5 और 10 के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आएगी। 5 और 10 kg का जो ब्लॉक है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हमारे पास लग रही है ये तुम्हें बताना है। ठीक है, नीचे वाले में तो कुछ भी नहीं है, सरफेस और ग्राउंड। तो ये 3 क्वेश्चन है इसमें। तो इस क्वेश्चन को हैंडल कर कैसे करते हैं उस चीज को समझो। मैंने सबसे पहली एजम्पशन क्या ली थी, वैसे ही हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ये मैं अभी कैसे करना होता है, सबसे पहली हमारे पास एजम्पशन थी कि दोनों एक साथ चलेंगे। तो अगर ये दोनों एक साथ चलेंगे तो मैं दोनों को मान के चलूंगा कि 15 किलो के हैं ये, और 15 किलो पे मेरे पास एक फोर्स लग रही है और फोर्स कितनी है 10 न्यूटन की। क्या बात समझ में आई? अरे बोलो हाँ, Yes, हाँ तो sir. बोलो। Yes, sir. तुम दोनों ही हो, हाँ ना बोलते रहे करो। तो हमारे पास 15 किलो का, मैंने मान लिया कि 15 किलो का एक डब्बा हमारे पास है और 10 न्यूटन से हमने इसको खींच दिया है, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। एक्सेलरेशन हमारे पास होगी F/m। तो ये हमारे पास हुई 10/15, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 5 2/3, तो टू तो ये बाई थ्री 10 मीटर kg वाले ब्लॉक पे भी 10 न्यूटन लगेगा, इसे 5 kg पे लग रहा है। हमने 5 kg पे लगाया, बट मैंने एजम्पशन क्या बोली थी कि दो सारे एक साथ चल रहे हैं। यस हमारी सर। एजम्पशन क्या थी, एजम्पशन 1 कि बोथ आर मूविंग टुगेदर। यस सर। तो फ्रिक्शन इतनी है कि फ्रिक्शन ने इसको चिपका लिया है, 5 और 10 किलो को चिपका लिया, हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि बोथ आर मूविंग टुगेदर। तो ये एजम्पशन अगर हम लेके चलेंगे तो हम तुरंत निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी होगी, 2/3 होगी। यानी कि एक्सेलरेशन हमारे पास आई 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक की होगी, ऊपर वाले की भी नीचे वाले की भी। समझे इस चीज को? Yes, sir. ठीक है। अब ये तो बात रही कि ऊपर वाले पे तो फोर्स लग रही थी, ऊपर वाले को तो कोई ना कोई चला ही देगा। अब मैं इसको वेरीफाई कैसे करूंगा कि ये मेरा जो निकाला सही निकाला कि नहीं निकाला, तो इसको वेरीफाई मैं करूंगा नीचे वाले की हेल्प से, क्योंकि नीचे वाले को कौन खिसकाएगा। भाई नीचे वाला जो 10 किलो का है, अगर मैं मानता हूं कि ये 10 किलो वाला, नीचे वाले की बात कर रहे हैं लोअर ब्लॉक की, क्योंकि लोअर ब्लॉक को सिर्फ फ्रिक्शन ही मूव कर सकती है। सो ये मेरे पास लोअर ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक की एक्सेलरेशन है हमारे पास 2/3। तो इस पर फोर्स कितनी लगनी चाहिए थी, इतनी एक्सेलरेशन करवाने के लिए इस पर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगनी चाहिए थी। तो इसको रिक्वायरमेंट कितनी है फोर्स की, इसका मास और इसकी एक्सेलरेशन, यानी इसको रिक्वायरमेंट है 20/3 न्यूटन फोर्स की। ये बताओ ये चीज समझ में आ रही है? यस Yes, sir. ठीक है। अब ये तो बात हुई कि इसको इतनी फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, और ये फोर्स देगा कौन, इस 10 न्यूटन पे अभी कौन फोर्स लगा सकता था। अभी हमने देखा था कि अगर हम इसको इधर से खींच रहे हैं, अगर हमने इसको आगे की तरफ खींचा तो इस वाले ब्लॉक पर तो फोर्स लगेगी फ्रिक्शन की पीछे की तरफ ब्लॉक 1 पर, और नीचे वाले ब्लॉक पर लगेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की तरफ। तो इसका मतलब कि ये वाली फ्रिक्शन फोर्स ही ये वाली फोर्स होनी चाहिए। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इतनी है तभी आगे घूम पाएगा, नहीं तो इस पर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट कोई फोर्स लगा ही नहीं रही है। और फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकलती है युवांश, ये मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में फ्रिक्शन फोर्स निकालते कैसे हैं वो म्यू भी देखी थी। इनटू एन। हाँ, वो म्यू इंटू एन है। तो फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारे पास होती है म्यू इंटू एन, और ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो यानी कि इसका नीचे की तरफ mg होगा और ये n होगा। तो n इज इक्वल टू mg हमारे पास होगा, यानी कि n इस वाले ब्लॉक का बोल रहे हैं 5 किलो वाले का, तो हमारे पास कितना होगा 50। ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है। सो इसकी फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है तो कितना होगा 0.4 इंटू 50। ठीक है, तो कितना आ गया तुम्हारे पास 5 20 न्यूटन मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स आ गई। तो ये 20 फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर सकता था, 20 न्यूटन तक ये फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर सकता था, और रिक्वायरमेंट कितनी है मेरी 20/3। यस सर। तो क्या ये इसको मिल जाएगी इतनी फोर्स। हाँ। फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो एक ऐसी फोर्स है जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आती है, जो जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है। तो ये हमारे पास 20 न्यूटन अगर आ रही है तो ये 20/3 मेरे पास ये इसको प्रोवाइड कर देगी। तो ये इजीली प्रोवाइड कर देगी इसको, क्योंकि 20 न्यूटन ज्यादा है तो इजीली प्रोवाइड कर देगी। यानी कि जो मैंने एजम्पशन यहाँ पे मानी थी ये सही है। और ये अगर सही है तो 5 किलो वाला मेरे पास चल रहा होगा 2/3 से, 10 किलो वाला भी चल रहा होगा 2/3 से, और इन दोनों के बीच की जो फ्रिक्शन है वो होगी 20 न्यूटन। तीनों के आंसर्स आ गए हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस। Yes, sir. ये अपने दिमाग में एक बार सेट कर लो कि कैसे ये काम किया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। और इस क्वेश्चन को फिर मैं अलग अलग तरीके से फिर करूंगा।
हो गया, सेट हो गया दिमाग में कि क्या किया हमने। अभी मैं यस यही सर। चीज कराऊंगा कि अगर हमने एजम्पशन पहली वाली करी और पहली वाली सही आ जाए तो पहले उसको समझ लेते हैं, फिर दूसरी वाले पे पहुंचेंगे। एक मिनट रुको। सर, हाँ बोलो। वो फोर्स रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से कम क्यों होनी चाहिए? फोर्स रिक्वायर्ड, देखो फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू है ना कि उतनी ही प्रोवाइड हाँ कर सकता था। हाँ। तो अगर फ्रिक्शन जो है हमारे पास मतलब फ्रिक्शन हमारे पास कम आ रही होती, मान लेते हैं कि 10 आ रही होती, हम्म और जो एक्सेलरेशन चाहिए थी वो हमें, वो ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो इसका मतलब फ्रिक्शन तो हमें कम फोर्स दे रहा है। तो हम्म फोर्स कम दे रहा है तो ये वाला जो ब्लॉक था ये पीछे रह जाएगा, आगे वाला ब्लॉक जो है वो आगे बढ़ जाएगा। 5 किलो वाला ज्यादा तेज चले जाएगा, 10 किलो वाला कम पीछे रह जाएगा। अभी तो हमने मान लिया कि दोनों एक साथ चल रहे थे। हम्म। तो ठीक यही है बस इसका। ठीक। ठीक है, एक और लिखो भाई, 10-10 किलो के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ब्लॉक जो है हमारे पास ये ग्रीन, ग्रीन क्या है, ग्रीन क्या था, सरफेस। ग्रीन सरफेस था हमारे पास, और इसके ऊपर दो ब्लॉक रखे हुए हैं। अब की बार दोनों ही ब्लॉक जो हमारे पास है 10-10 किलो के हैं। सो ये भी 10 किलो का, ये भी 10 किलो का, और ये स्मूथ है। अभी स्मूथ को लेके चल रहे हैं, अभी दोनों में मैं ऐड कर दूंगा। ये हमारे पास म्यू जो है ये 0.5, और फोर्स जो हम लगा रहे हैं यहाँ पर ये है 50 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, एक्सेलरेशन तुम्हें निकालनी है, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक, बस ये निकाल दो। फ्रिक्शन तो निकालनी पड़ेगी अगर ये एक्सेलरेशन निकालोगे। करो जैसा भी किया था वैसे ही करना है, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। दोनों को मान लो कि दोनों एक साथ अगर चल रहे हैं हमारे पास, एक साथ चलेंगे। यस सर। अरे इसमें एक साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे ये तो बताना है क्वेश्चन। इतनी जल्दी कैसे बता दोगे, निकाल के तो पता लगेगा। हाँ वो तो assumption कर ली थी ना स्टार्टिंग में। हाँ एजम्पशन तो लेनी पड़ेगी। सर नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे, दूसरे को भी बताने दो। सर चलेंगे। चलेंगे। ये एक कह रहा है कि चलेगा, एक कह रहा है नहीं चलेगा, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जब एक ही चीज पढ़ाई है कि दोनों को एक साथ मान लो, तो मतलब ये दोनों सर एक एक साथ ही साथ चलने चलेगा चाहिए। वो। फोर्स रिक्वायर्ड 25 न्यूटन सबसे का, फ्रिक्शन 50 है तो चलेगा। सबसे पहली बात कि मैंने ले लिया एजम्पशन, एजम्पशन मैंने लिया है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, बोथ आर मूविंग टुगेदर। और अगर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तो मैंने फिर सबसे पहले जो काम किया वो करा कि एक्सेलरेशन निकाली। तो एक्सेलरेशन मेरे पास रहेगी एफ बाई टोटल मास, और फोर्स कितनी है, फोर्स है 50 और टोटल मास मेरे पास है 20। तो हमारे पास आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। अब अगर किस्मत अच्छी रही तो यही आंसर होगा दोनों का, अगर नहीं रही तो फिर हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। सो अब मुझे चेक करनी है फ्रिक्शन, क्योंकि 10 किलो वाले को तो सिर्फ यही भगा रहा होगा, तो लोअर ब्लॉक पे मैं चेक करूंगा। ठीक है, अभी लोअर ब्लॉक पे मैं चेक कर रहा हूँ कि फ्रिक्शन कितनी है। सो लोअर ब्लॉक की फ्रिक्शन मुझे चेक करनी है, तो वो लोअर ब्लॉक की फ्रिक्शन हमारे पास रहेगी म्यू इंटू एन। म्यू हमारे पास रहेगा 0.5, और एन की अगर मैं बात करूंगा तो 10 इंटू 10, तो ये 50 न्यूटन हमारे पास फ्रिक्शन होनी चाहिए। मतलब फ्रिक्शन 50 न्यूटन जो है फ्रिक्शन यहाँ पे मिल रही है ना, प्रोवाइडेड। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो हमारे पास आ सकती है। अच्छा हमें रिक्वायरमेंट कितने की है, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड हम कैसे निकालते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन से। तो मास कितना था, 10 किलो वाले के लिए निकाल रहे हैं। फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर 10 kg, फॉर लोअर 10 kg, और लोअर 10 kg। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लेना, मतलब राइटिंग ऐसी खराब आ रही है बोर्ड पे। तो फ्रिक्शन हमारे पास है 10 kg, तो एफ इज इक्वल टू एम है, मास 10 है और एक्सेलरेशन 2.5 है, तो ये हमारे पास आ गई 25 न्यूटन की। तो भाई इतनी ही रिक्वायरमेंट है, और प्रोवाइड ये कितनी कर सकता है, मैक्सिमम इतनी प्रोवाइड कर सकता है, तो ठीक है। उतने रिक्वायरमेंट तो हमारी कम है ना, तो हमारी रिक्वायरमेंट कम है, तो ये दोनों एक साथ चल रहे थे, यानी कि हमारी एजम्पशन ट्रू थी। और अगर ट्रू एजम्पशन थी तो हमने इसको मान लिया कि ये हमारे पास जो है
इनकी एक्सेलरेशन आएगी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं कि आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पहले वाले पार्ट पे ले लेता हूँ इस वाले को, सेकंड वाला को ले लेते हैं, क्वेश्चन को उठा लेते हैं। तो पहले वाला मैंने ब्लॉक लिया और पहले वाला जो हमने लिया था, अब की बार मैं कह रहा हूँ कि 5 किलो पर हमने जो है वो 90 न्यूटन फोर्स लगा दिया है। ठीक है, अब तुम्हें सेम वही है, तुम्हें जो क्वेश्चन मैंने पहले दिया था कि तुम्हें फाइंड करना है एक्सेलरेशन 5 केजी वाले पर, एक्सेलरेशन 10 केजी वाले पर, ये क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहली एजम्पशन तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे, स्टेप वन हमारा वही है एजम्पशन मानते हुए। तो स्टेप वन अगर हमारे पास रहता और एजम्पशन की अगर हम बात करें तो एजम्पशन हमारे पास रहती है कि एक्सेलरेशन हमारे पास दोनों की एक साथ आनी चाहिए और वो होगी एफ अपॉन में एम टोटल, और एम टोटल की अगर मैं बात करूं तो 90/15 कट जाता है हमारे पास, ये कितनी एक्सेलरेशन आएगी? 6 आ जाएगी। Yes. यस सर। तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, अब लोअर ब्लॉक पे चेक करते हैं, लोअर ब्लॉक को चेक करो। लोअर ब्लॉक पे चेक करने के लिए लोअर ब्लॉक की पहले तो फ्रिक्शन को लिखो, फ्रिक्शन कितनी है दे सकता है, फ्रिक्शन इसके पास रहेगी म्यू इंटू एन, और म्यू जो है वो 0.4 है, एन की अगर बात करेंगे तो एन 50 है, तो 20 न्यूटन ये फ्रिक्शन दे सकता है प्रोवाइडेड, मैक्सिमम मैक्सिमम ये इतनी फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा रिक्वायरमेंट देख लो, रिक्वायरमेंट कितनी है तुम्हारे पास, नीचे वाले को कितनी तेज घुमाना पड़ेगा, तो नीचे वाले को घुमाना पड़ेगा मास इंटू एक्सेलरेशन से, मास है 10, एक्सेलरेशन है 6, 60 न्यूटन से, 60 न्यूटन आपकी रिक्वायरमेंट है और वो प्रोवाइड कर सकता है सिर्फ 20 न्यूटन, तो फेल हो जाएगा। यस सर। फेल, तो ये तो हमारे पास जो है वो फेल हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्सेलरेशन दोनों की अलग अलग आएगी पहली चीज, और एक्सेलरेशन अगर दोनों की अलग अलग आएगी तो अब कैसे निकलेगा, तो यानी कि हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, जो हमने एजम्पशन ली थी डेट वाज रॉन्ग, और एजम्पशन अगर हमारी रॉन्ग है तो फिर सही क्या होगा, तो हम जानते हैं कि भाई 10 किलो पे फोर्स कौन लगा रहा है, उसी को ले लेते हैं, कितनी मैक्सिमम लग सकती है, तो 10 वाले पर मैक्सिमम फोर्स कौन लगा सकता है, फ्रिक्शन ही लगा सकती है, और फ्रिक्शन कितने की लग रही है 20 न्यूटन की, और इसका वेट कितना है 10 केजी का। कहाँ हिला रहे हो ये माउस अपना, युवान रुक जाओ, यस सर। क्या वो छोटा करना है क्या? नहीं नहीं सर ठीक है। सो ये हमारे पास चल रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या होगी भाई, फोर्स जो हमारे पास चल रही है, जो फोर्स मैक्स लग रही है डिवाइड बाय हमारे पास क्या रहेगा 10, मतलब मास नीचे लिख रहा हूं मैं, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आएगी, ये हमारे पास कितना है 20 डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, तो Yes, हमारे sir. पास लोअर ब्लॉक की एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसकी लिख लो लोअर ब्लॉक की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपर वाले ब्लॉक की कैसे निकलेगी, ये तो मैंने निकाली लोअर ब्लॉक की, लोअर ब्लॉक की कैसे निकालेंगे फिर अगर हमारे पास एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी तो। अब अपर वाले पे आ जाओ, अपर वाले पे मेहनत लगेगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ज्यादा नहीं। अपर वाले की मैं नीचे लिखूं, स्क्रीन दिख रही है तुम्हें, ये लेफ्ट में लिख लूं, इधर भी खाली है पूरी स्क्रीन, दिख रही है. दिख रही है सर। दोनों सिस्टम पे हो ना, क्योंकि इस साइड का जो पार्ट है वो फिर मोबाइल वाले मना कर देते हैं नहीं दिखती। सो अगर मैं बात करूं हमारे पास अपर वाले ब्लॉक पर, तो अपर वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो अपर वाले ब्लॉक का एक फ्री बॉडी डायग्राम को समझो कि ये 5 किलो वाला ब्लॉक है हमारे पास, और 5 किलो वाले ब्लॉक पर आपने खुद ने फोर्स लगा रखी थी 90 न्यूटन की, और आप ये फ्रिक्शन फोर्स एक और ये लगा रहा है पीछे की तरफ, और ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम अपनी जितनी इसकी औकात थी उतनी फ्रिक्शन फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 20 न्यूटन ये पीछे की तरफ लगा रहा है। तो इस पर नेट फोर्स, मतलब इसकी अगर एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है तो ऐसे निकाल सकते हैं हम एक्सेलरेशन को, एफ नेट डिवाइड बाय मास, तो एफ नेट कितनी होगी 70 डिवाइड बाय 5 कितनी आ गई 14, यस सर। 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका आंसर हमारे पास हुआ 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। भाई दोनों को समझ में आ गया? यस सर। Yes. आना, Yes. नोट कर रही हो तुम इसे? Yes. Sir, हाँ normal सर। 10 kg वाला नहीं लगेगा 5 kg में? 5 केजी वाला भाई, सरफेस पे देखो ना, ये नीचे वाला जो है ये नॉर्मल कहाँ पे लगेगा, इसका नॉर्मल तो इसको ऊपर की तरफ धक्का मारेगा ना, Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स तो इसी के वेट के हिसाब से होगी ना, इस सरफेस के, मतलब इसको सरफेस मान लो, तुम ऐसा मानो कि अगर एक पर्सन नीचे वाले 10 किलो वाले को सरफेस मान लो 5 किलो वाले के लिए, तो अगर ये 5 किलो वाला है नीचे वाले को तुम देखो ही मत, ये सरफेस मान के चलो, तुम उसको वेट मान के चलोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये भी लगना चाहिए था ऊपर की तरफ, सरफेस मान के चलो उसको। तो अब ये वाला जो हमारे पास है भाई, बॉडी पे लगता है वेट नीचे की तरफ हमारे पास mg, और इस पर यही वाला सरफेस जो है ये सरफेस लगाएगा ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स, और यही दूसरे को तो बैलेंस आउट कर रहे हैं। ठीक. ठीक है, ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास ये 10 किलो वाले को उठाते हैं, एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक के निकालने हैं।
एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक की निकालनी है, बट अब की बार 120 न्यूटन फोर्स लग रही है, निकाल दो। अरे निकाल रहे हो, पता लग रहा है कैसे निकालना है, मतलब बिल्कुल यस शांत हो गए हो? सर। Yes, sir. याद है। ठीक है ठीक है। नीचे वाले ब्लॉक की 5 मीटर पर सेकेंड है। 5 मीटर पर सेकेंड, ऊपर वाले की? तो ऊपर वाले की निकाल रहा हूँ अभी। हाँ ना, तुम धीरे कैसे हो गई हो? वो थोड़ी सी बीमार हूँ, बीमार हो गई हो? मतलब जुकाम हो गया थोड़ा। अरे मम्मी डॉक्टर है, तुम बीमार हो गई हो? मैंने वैसे जुकाम ऊपर का वाले एक की इलाज सेवन निकाला है। मीटर पर सेकेंड क्या? ऊपर वाले की 7 मीटर पर सेकेंड शायद। हाँ, ऊपर वाले की 7 है। सही है। अब ये बाद में वैसे तेजस्वी देखेगी, उसको डाउट आते रहते हैं, तो हमारी सबसे पहले एजम्पशन लेके चलते हैं, मैं करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। हम सबसे पहले अगर एजम्पशन लेके चलेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन जो आनी चाहिए थी, डेट इज एफ अपॉन एम टोटल, और फोर्स हमारे पास 120 डिवाइड बाय 20, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आनी चाहिए थी, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने देखा कि लोअर ब्लॉक से हम चेक कर रहे हैं, तो लोअर ब्लॉक से अगर मैं चेक करूंगा तो लोअर ब्लॉक जो हमारे पास है, इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स होनी चाहिए थी, ये फ्रिक्शन कितनी प्रोवाइड कर सकता है, तो वो फ्रिक्शन हमारे पास रहेगी म्यू इंटू एन। ठीक है, म्यू कितना है 0.5, और एन कितना है हमारे पास 10 इंटू 10, तो 50 न्यूटन हमारे पास ये प्रोवाइड कर सकता है। रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास, अगर इसको 6 से चलना है तो हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन रहता है, तो एम इंटू ए, तो मास है 10, ये है 6, 60, यानी कि 60 न्यूटन हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो एजम्पशन क्या हुई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, यानी कि हमारी रॉन्ग एजम्पशन थी। अब रॉन्ग एजम्पशन है तो कोई बात नहीं, कई बार हम लक्की बन जाते हैं, कई बार हमें अनलक्की होना पड़ता है। तो रॉन्ग एजम्पशन थी, तो फिर हम सबसे पहले लोअर वाले पर आ जाते हैं, क्योंकि लोअर वाला निकालना बहुत आसान है। देखो, अगर एमसीक्यू जब रहते हैं तो बहुत फायदा ये रहता है कि हम जो सबसे इजी है उस पार्ट को निकालें, और दोनों की एक्सेलेरेशन बेसिकली जब भी एग्जाम में आया है तो दोनों की एक्सेलेरेशन दी रहती है, तो एक की एक्सेलेरेशन अगर तुम निकाल लोगे तो आंसर को तो मार्क कर पाओगे। अभी मैं दिखाऊंगा जेई पीवाईक्यू जब हम देखेंगे तो लोअर लोअर की देख के हम मार्क कर देंगे। तो लोअर की अगर हम निकालें तो लोअर की हमारे पास कितनी होनी चाहिए, क्या करेंगे, हाँ ये रिपोर्ट्स। तो लोअर में अगर हम देखें तो हमारे पास 10 किलो का ये वेट है, और इस पर हमारे पास जो फोर्स आएगी वो 50 न्यूटन की फोर्स आएगी। तो एक्सेलरेशन अगर हम लोअर की बात करें तो लोअर की एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगी एफ डिवाइड बाई एम, यानी कि 50/10, और ये हमारे पास होगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर अपर वाले की हम बात करें, अपर, सो अपर वाले की अगर बात करें, ये इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बस प्री डायग्राम बनाने पड़ते हैं। कि इस पर लग रही थी 120 न्यूटन की फोर्स, और पीछे की तरफ हमारे पास एक फोर्स लग रही थी जितनी मैक्सिमम ये प्रोवाइड कर सकता है, 50 न्यूटन की। तो यानी कि इस पर हम निकाल सकते थे एक्सेलरेशन एफ नेट डिवाइड बाय एम, तो ये हमारे पास हो जाएगी 70/10, तो हमारे पास आ जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। सर वैसे जब Yes. हम फ्रिक्शन निकालते हैं तो जब फॉर्मूला में फिर इसका ऊपर वाले ब्लॉक का मास क्यों यूज करते हैं, नीचे का क्यों नहीं करते हैं? कौन सी वाली फ्रिक्शन के लिए? मतलब जैसे ये अभी। ये हाँ। कितनी फ्रिक्शन प्रोवाइड कर पाएगा? भाई हाँ। नीचे वाला तो स्मूथ है ना, इसको आगे की तरफ तुम ये देखो कि फोर्स कौन लगा रहा है। यही तो मैंने सबसे पहले तुम्हें क्या बताया था, सबसे पहले जब हमने चला था तो मैंने इसी से स्टार्टिंग करी थी। मैंने कहा था कि भाई ऊपर वाले ब्लॉक को अभी तक मैंने सिर्फ ऊपर ही फोर्स लगाई है, नीचे वाली फोर्स लगाई नहीं, अभी मैं नीचे भी लेके जाऊंगा फोर्स को। मैंने कहा था कि अगर मैं इसको F1 पे फोर्स लगा रहा हूँ तो F1 वाले ब्लॉक पर तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, बट F2 वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन इधर लगाई है जब मैंने फोर्स, तो फ्रिक्शन मेरे पास आगे की तरफ ही आ रही है। तो इसलिए नीचे वाले पर हम फ्रिक्शन जो है वो ऊपर वाले की वजह से ले रहे हैं। ओके सर। भाई ब्लॉक 2 पे फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होगी ना, फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट हो रहा है। बाकी तो हम फोर्स तो किस पे लगा रहे थे, फोर्स तो हम ब्लॉक 1 पे लगा रहे हैं। ब्लॉक 2 पर क्या आ रहा है, ब्लॉक 2 पर तो हमारे पास सिर्फ फ्रिक्शन फ्रिक्शन आ रही है। यस सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अ, तुम्हें आना? Yes, sir. ठीक है। अब हम लेते हैं कि दोनों तरफ अगर फ्रिक्शन आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, कि ऊपर भी फ्रिक्शन है और नीचे भी फ्रिक्शन। ठीक है, सो उसमें देखते हैं कि उसमें हम क्या करेंगे, कि ऊपर भी फ्रिक्शन हमारे पास आ गई और नीचे भी फ्रिक्शन अगर हमारे पास आ गई तो कैसे करेंगे।
सो पहला हमारे पास 3 ले लेते हैं इसको, सरफेस। इसके बाद 10 किलो, फिर हमारे पास 5 किलो। तो इसको मैंने कहा, ये मैंने माना ये मेरे पास है 5 किलो, इसको मैंने माना ये मेरे पास है 10 किलो। ठीक है, और इधर हमने मान लिया कि हमारे पास कितने कितने 0.4। सो यहाँ पे मैंने म्यू ले लिया, म्यू 1.4 हमारे पास, और इधर भी मैंने म्यू ले लिया आपकी बात, म्यू 2, इसको थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं, 0.2 है। ठीक है, और फोर्स जो हम लगा रहे हैं, फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं, सबसे पहली फोर्स इसी पे लगा रहे हैं, और ये फोर्स हमने लगाई है 10 न्यूटन की। वो ये क्वेश्चन फाइंड करनी है एक्सेलरेशन 5 किलो वाले की और 10 किलो वाले की। अच्छा, स्टेप्स, जैसा मैंने कहा कि हम स्टेप्स अपने चेंज करते नहीं है जनरली। सो स्टेप्स हमारे पास वही रहेंगे कि अगर हम मान लें कि हमारे पास ये सारे के सारे एक साथ चल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी? 10/15। थर्ड फ्रिक्शन भी तो लगेगा फिर। हाँ, फ्रिक्शन रहेगा हमारे पास। बट वैसे assumption 4/3 normally वैसे एजम्पशन जो हम लेके चल रहे थे उसकी बात कर रहा हूँ। सर 4/3 आएगा अगर साथ में चले। 4/3 आएगा। ठीक, आ रहा है ये भाई 4/3। ठीक है, अब ये हमारे पास, अब अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा इसमें पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये चलेगी कैसे। पहले मैं डायरेक्शंस बता देता हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं पहले उठा लेते हैं यहाँ से, या पहले डायरेक्शन समझ लो इस पे कि डायरेक्शन हमारे पास कैसे रहेगी। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इस डायग्राम को हम ऐसे रखते हैं। पहले यहाँ पे देखो कि हमारे पास फर्क क्या क्या पड़ेगा। मैंने ये मास मान के चलो, केजी वेजी छोड़ो कि हमारे पास केजी वगैरह है। म्यू 1 भी मान के चलो कि म्यू 1 कुछ है, और म्यू 2 मान के चलो कि सरफेस अब हमारे पास यहाँ पे भी फ्रिक्शन है, यानी दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन है। एक सिंपल सा मतलब ये मान के चलो, ये हमारे पास ब्लॉक 1 है, ये हमारे पास ब्लॉक 2 है। ठीक है, हमने फोर्स ऊपर लगाई है। अब ऊपर अगर फोर्स लगाई है, इसके साथ साथ इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन कहाँ लगनी स्टार्ट हो जाएगी? पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगी। यस yes sir भाई ब्लॉक 1 पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, इसको मैंने कह दिया कि दिस इज F1, ब्लॉक 1 पे लग रही है। अच्छा, नीचे वाले ब्लॉक पर इस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी, नीचे वाले ब्लॉक पर। क्या सर सुनो, नीचे वाले ब्लॉक पर भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी ना, यही F1 ही, बट आगे की तरफ लगेगी। ये F1 और ये F1 तो सेम ही है ना, लग रही है ये 2 पर। yes sir फ्रिक्शन ऑन 2 है बट ड्यू टू 1 है। फ्रिक्शन ऑन 2 ड्यू टू 1, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन ऑन 2 जो पहले लिखा रहता है उसका होता है ड्यू टू 1, 1 की वजह से। अब नीचे अगर मैं आता हूं कि ये वाला ब्लॉक अगर आगे मूव करेगा, तो इसी ब्लॉक पर एक पीछे भी फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। sir तो इस पर एक पीछे भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, और पीछे फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास रहेगी, इसको हम कहेंगे F2, मतलब ये सरफेस की वजह से लग रही है, तो फ्रिक्शन ऑन 2 ड्यू टू सरफेस, F2S कह दिया मैंने, ये सरफेस की वजह से लग रही है। तो इस बेचारे पे अभी 2 फोर्स लग रही है, और इस पे भी 2 फोर्स लग रही है, दोनों पर 2-2 फोर्सेस लग रही है, इस पर भी 2 फोर्सेस लग रही है, इस पर भी 2 फोर्सेस लग रही है, हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। अब फर्क ये रहेगा कि अगर मैं इसका म्यू निकालना चाहता हूं, मतलब नीचे वाले सरफेस पे, क्योंकि इस पर अगर मैं फ्रिक्शन निकालूंगा कि मेरे पास फ्रिक्शन कितनी आएगी, तो इसकी फ्रिक्शन अगर मुझे निकालनी है, तो ये फ्रिक्शन क्या रहेगी, म्यू, म्यू तो है ही, और इनटू एन। एन के लिए जो वेट लेना पड़ेगा वो पूरे का पूरा टोटल 15 केजी का लेना पड़ेगा, तो ये रहेगा 0.2 इंटू 15 इंटू 10। तो हमारे पास ये कितना आएगा? 13 0.2, plus 30 न्यूटन। तो इस पे फ्रिक्शन आ जाएगी 30 न्यूटन की, और इस पर कितना फ्रिक्शन आएगा? दोनों फ्रिक्शन निकाल लो पहले, मतलब F1 और F2, तो ये कितना फ्रिक्शन आएगा? इसमें 5 ही लेना पड़ेगा, तो ये आएगा 0.4 इंटू 5 इंटू 10, 4, 5, 20, 20 न्यूटन। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। yes sir ठीक है, अब अब हमारे पास हम कितने की फोर्स लगा रहे हैं? 10 न्यूटन की। ये 10 न्यूटन की अगर फोर्स लगेगी, और ये कितनी फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है? 20। 20। तो क्या ये मूवमेंट होगी? यस। यस नहीं, सोच के बताना। नो सर। हमारे पास फ्रिक्शन जो है वो बड़ी वैल्यू है, और हम अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन। भाई हमारे पास मूवमेंट तभी स्टार्ट होती है जब आप अपनी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसको आगे की तरफ लेके जाओगे, तभी मूवमेंट स्टार्ट होगी, यानी कि एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे 0 है। और जब ऊपर वाला मूव नहीं किया, तो नीचे वाला भी मूव नहीं किया। ये सिर्फ मैंने एक सेंस देने के लिए लिखा था कि हमारे पास चलेगा कैसे, मतलब फोर्सेस को देखेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग करके देखने स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे पास ये अलग 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 चल रहा है। ठीक है, अब दूसरे पे आए। yes sir एक मिनट से मैं नीचे वाला डायग्राम मूव करूँ ठीक है, सर F21 जो नीचे है ये F1 की तो इक्वल होगा ना हाँ उसी के इक्वल है, लिख लो इसे।
F21 इज इक्वल टू F1, डायरेक्शन बस अपोजिट रहेगी। तो फिर अगर हमें नीचे वाले ब्लॉक का अगर नेट फ्रिक्शन निकालना है तो उस दोनों को माइनस कर दें। हाँ, F21 माइनस F2S सरफेस वाला। बढ़िया आगे। Yes, sir. युवांश यस उतार सर। लिया। ये यस शीट सर। तुम्हें मैं, ये शीट तुम्हारे पास ही रहेगी। मैं इस पे क्लास इसलिए लेता हूँ, मतलब मैं पहले उस पे ले रहा था गूगल मीट पे, बट उसमें क्या था कि फिर मेरे को एक और एडिशनल काम करना पड़ता था। तो ये मैं चैट में तुम्हें भेज रहा हूँ, ये सेव कर लो, मतलब अभी क्लास 1 करके 2 ब्लॉक सिस्टम, ये ऐसे करके सेव कर लो। और इसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी, रिकॉर्डिंग भी मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा कि रिकॉर्डिंग की शीट क्या है, क्योंकि 2 ब्लॉक सिस्टम बार बार रिवाइज करना पड़ता है, मतलब जो पहली बार बच्चा पढ़ता है तो मैंने नहीं देखा है, बाद में आके मेरे से पूछेगा कि सर ये कैसे करते हैं, ये करवा दो। तो इसलिए मैंने इसको जो है रिकॉर्ड कर लिया है। वैसे भी वो आज तेजस्वी नहीं आई थी तो उसने भी रिकॉर्ड करना था। तो अब नेक्स्ट में आते हैं। ठीक है, ठीक है। ये मैंने चैट में तुम्हें जो भेजा है ये तो इसके नोट्स है, मतलब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स तुम्हारे पास रहेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, तो दोनों चीजें तुम्हारे पास रहेगी, जहां से तुम्हें चीजें देखनी हो वहां से देखना। ठीक है। यस सर। एक्सेलरेशन ही निकालनी है, बाकी सारी चीजों हमने यहाँ पे निकाल दी। इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और फोर्स को बढ़ा देते हैं। तो फोर्स मान लो कि मैंने फोर्स लगा दी है 60 kg, 60 न्यूटन की। अब बताओ अब क्या होगा, अब कितनी एक्सेलरेशन रहेगी। तो हमारा जो पहले हम काम कर रहे थे भाई वही करेंगे। इसमें तो इस वाले में तो बहुत ही कम की रिक्वायरमेंट थी, तो वैसे हमारे पास आ गया था। तो एजम्पशन हमारे पास जो होती है हम उसी पर आ जाते हैं। एजम्पशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं अब तो एक्सेलरेशन में डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि तुम समझ पाओगे कि 60/15 हमारे पास आ जाएगी। समझ रहे हो। यस सर। यस सर। वो कितनी Yes, आएगी sir. हमारे पास। 4. और कितनी, 4। 4. नहीं, इसमें एक काम और करते हैं, रुको। अगर ये एक साथ भी चलेंगे तो नीचे वाला सरफेस तो इस पे फ्रिक्शन लगाएगा ना। Yes, sir. तो इसमें नीचे वाला सरफेस फ्रिक्शन लगाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये 60 मतलब जितनी फोर्स अप्लाई करी माइनस जो नीचे वाले की फ्रिक्शन है F2 वाले की, वो भी माइनस करेंगे। अप्लाइड फोर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। एजम्पशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो रहेगा यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स अप्लाइड, जो हमने अप्लाई करी है, माइनस जो सरफेस की वजह से फ्रिक्शन लग रही है नीचे वाले पर, लोअर वाले पर, डिवाइडेड बाय जो टोटल मास है। सो हमारे पास ये आएगा 60 माइनस नीचे वाले की सरफेस की वजह से कितनी फ्रिक्शन लग रही है हमारे पास, 30। 30. 30। तो इसको कर दो 30 डिवाइड बाय, ये आपके पास आएगा 15। तो कितना आ गया, 2. 30/15, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही हमारे पास क्या है, चलना चाहिए, मतलब दोनों दोनों जो है वो 2-2 से हमारे पास चलने चाहिए। अब ये चेक कर लेंगे कि 2 से चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इसको चेक करना है। इतनी चीज समझ में आ गई है। Yes, sir. यस सर। अब इसको चेक किससे करेंगे भाई, चेक कैसे करते थे हमने, ये तो एजम्पशन निकाल ली कि एजम्पशन अगर हमारे पास होगी तो ये काम होना चाहिए। चेक किससे कर रहे थे, आना किससे चेक कर रहे थे, Lower. लोअर वाले ब्लॉक से चेक कर रहे थे। बट अब लोअर वाला ब्लॉक अकेला नहीं है, ये तो रहे हम इसे, बट अकेला नहीं है। Yes, इस sir. पर एक एक फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रही है 20 न्यूटन की, और एक फ्रिक्शन फोर्स इसके पास पीछे लग रही है 30 न्यूटन की। भाई अगर ये एक साथ चल रहे होते तो ये पूरी की पूरी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर ही होता, मिनिमम Yes. कैपेसिटी पे तो कभी नहीं रहेगा। सो अगर मैं इसको निकालूं अब तो मेरे पास कितनी आ जाएगी ये तो पीछे की तरफ जा रहा है, तो 10। 10 बाय 10 आ जाएगी ना। तो ये तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, और वो भी पीछे की तरफ जा रहा है। ये तो Yes. आगे की तरफ हमने फोर्स लगाई थी तो पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि हमारे पास एजम्पशन जो हुई वो क्या हुई, रॉन्ग हो गई है। Yes, sir. ठीक है, तो अभी एजम्पशन रॉन्ग है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, शुरू से चीजें निकालनी पड़ेगी। तो ऊपर वाले पे निकालेंगे कि ऊपर वाले पे हमारे पास क्या हो रहा है। सो एजम्पशन हमारे पास जो है रॉन्ग एजम्पशन है, और रॉन्ग अगर एजम्पशन है तो ऊपर वाले से फिर फ्री बॉडी डायग्राम से निकालना स्टार्ट कर दो, एफबीडी से। तो एफबीडी से अगर निकालेंगे 5 किलो का हमारे पास है, 5 किलो का अगर ये है तो ये 60 न्यूटन यहाँ पे लग रही है, और ये मैक्सिमम कितनी दे सकता था, ये 20 न्यूटन दे सकता है। तो इसकी एक्सेलेरेशन अगर हमें निकालनी है तो 60 माइनस 20, 40, 40 डिवाइड बाई 5 हमारे पास आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ये वाला आ गया 5 kg का। अब 5 kg का अगर हमारे पास आ गया, नीचे वाले 10 kg का भी निकाल लो। तो 10 kg का अगर हम निकालें तो 10 kg की तो यही आ रही है, यही हमारे पास आनी है। लोअर वाले की तो यही आएगी। बट अरे युवांश लोअर वाले में ऐड नहीं होगी तुम्हारे। ऐड क्यों होगी, एक आगे की तरफ जा रहा है एक पीछे की तरफ जा रहा है। एफ ये जो 20 न्यूटन वाला है ये तो इसे आगे की तरफ धकेल रहा है, और सरफेस इसे पीछे की तरफ लेके आ रहा है। देख लो, तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बैकवर्ड है, ये पीछे की तरफ जा रहा है। ओके सर। ये वाला ब्लॉक पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। नहीं वो तो ठीक है, बट जब हम मास ले रहे हैं तो मास 15 होगा 10 होगा। कौन सा मास, ये जो फॉर्मूला में हमने लोअर ब्लॉक के लिए 10/10 है, तो जैसे हमने 10 kg लिया मास के लिए, तो 15 क्यों नहीं लिया। नीचे वाले के लिए तो 15 लिया ना, नीचे वाले का जब हम निकाल रहे हैं तो 15 लिया, देखो यहाँ पे 15 नहीं लिया। अच्छा। हाँ तो वो तो फ्रिक्शन निकाला ना हमने उसका। हाँ
बट फ्रिक्शन निकालने के बाद हमने नेट फ्रिक्शन निकाल लिया 10 है बैकवर्ड डायरेक्शन में, हम्म, उसके बाद एक्सेलरेशन निकाली हमने, ठीक है, हाँ फ्रिक्शन अपॉन उसका मास, तो वो सिर्फ हम्म, उसी ब्लॉक का मास लेंगे 10 या पूरा 15 का ही लेंगे? नहीं उसी ब्लॉक का लेंगे, क्योंकि फोर्स जो लग रही है वो इस ब्लॉक पे लग रही है, इस ब्लॉक पर ही हमने फोर्स निकाली है, फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से हमने सिर्फ इसी ब्लॉक का काम किया है, दूसरे ठीक ब्लॉक का काम नहीं किया। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन है। करेंगे एचसी। अगर ये चीज समझ में आ गई, अभी तो मैं चीजें चल कैसे रही है, मतलब इतना ही काम है बस, अब तो फिर चीजें जो है वो हमें घुमानी होती है अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से। तो एक एचसी वर्मा का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रिक्शन चैप्टर का, उसमें आ जाओ टू ब्लॉक में, 6 बस आज की क्लास के ये दो लास्ट क्वेश्चन है, इनको कर दो। सबसे पहले फर्स्ट 22nd, इसमें दे रखा है 2 kg block is placed over 4 kg block, both are placed on a smooth horizontal surface, the coefficient of friction between the blocks is 0.2, find the acceleration of the block if the horizontal force of 12 Newton is applied to the upper block and second पे बोल रहा है lower block। तो दोनों चीजें जो हमें चाहिए थी अपर और लोअर कैसे सोचते हैं वो भी तुम्हें यहाँ से पता लग जाएगी। तो पहले तो डायग्राम बना लो। हमारे पास सरफेस है, सरफेस के ऊपर 4 किलो, टू के जी, 4 kg, और यहाँ पे हमारे पास 0.2 म्यू है, और ये स्मूथ है। ठीक है, ऊपर वाले पे फोर्स अगर लगाइए, सबसे पहला वाला केस लेके चल रहे हैं कि फोर्स इस पे लगाइए 12 न्यूटन, सो एक्सेलेरेशन निकाल दो, केस वन। वही अपना जैसे काम किया था वही काम करना स्टार्ट कर दो, एक साथ लेके चल लो कि एक साथ अगर चलेंगे तो क्या होगा। सर अपर ब्लॉक की 4 है, एक साथ चला के देख लिया, पहले दो से चलेंगे एक साथ, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। रॉन्ग चलो आ गया तुमसे। ठीक है, पहले फ्रिक्शन फोर्स कितनी आएगी यहाँ पर, 2 × 10 20, 2 × 2 4 न्यूटन आ रही है सर हमें फ्रिक्शन फोर्स। एग्जाम में ये अजम्पशन मतलब करके दिखानी पड़ेगी या मन में सोच सकते हैं? अरे ये तो मन में सोच सकते हैं, ये तो मैंने बताया कि ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, और काफी जल्दी आंसर्स निकल जाते हैं इससे। ठीक है, जैसे अभी मुझे अगर मैं ये तो मैं इतना मन मन में ही कर लूंगा कि मेरे पास कैसे चल रहा है, ये एक साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 12 न्यूटन मेरे पास है तो 12/6 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आनी चाहिए थी, मैंने अपने दिमाग में सोच लिया अगर एक साथ चलता तो। अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये 4 न्यूटन की अगर फोर्स लग रही है तो ये तो एक से ही चलेगा ना, 4 ये तो 4 ये, एक्सेलरेशन कितनी आएगी, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो एक से चलेगा, यानी कि एक्सेलरेशन मतलब जो एजम्पशन ली थी वो गलत हो गई। तो एजम्पशन अगर गलत है तो बस फिर काम करना स्टार्ट कर दो, लोअर वाले का निकालो। तो लोअर वाले की अगर हम निकालेंगे तो लोअर वाला हमारे पास कितनी हो जाएगी, लोअर वाले की एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस और अपर वाले की निकालनी है कि अपर वाले की कितनी आएगी हमारे पास, तो अपर वाले की 12 - 4 8/2, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके आगे। समझ में आई है युवान, यस। समझ में आया। यस सर। ठीक है, चलो ये केस वन के लिए काम हो गया, केस वन तो हमने अभी इतनी बार कर ही लिया है तो ये तो हो ही जाना चाहिए था। चलो केस टू, केस टू में थोड़ा सा दिमाग लगा लो। केस टू में अगर मैं बात करूं तो इसी डायग्राम को चिपका देते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ठीक है भाई, फोर्स से फ्रिक्शन फ्रिक्शन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये वहीं पर रहेगी, बस फोर्स से हमारे पास ये फोर्स जो है अब नीचे की तरफ लग रही है। तो इससे सिर्फ डायरेक्शन का जो चेंज होगा ना वो किस चीज का चेंज होगा, बताओ युवांश क्या चेंज हो जाएगा अगर ये फोर्स नीचे की तरफ 12 न्यूटन लगने लग जाए तो क्या होगा। तो अगर ये इधर 12 लगने लग जाएगी तो फिर हम्म, यहाँ पे तो फिर इस- ये, हाँ तो अच्छा फिर इसका फ्रिक्शन ओपर 2 वाले ब्लॉक का दूसरी डायरेक्शन में लगने लग जाएगा, तुम बताओ पीछे लगेगा आगे लगेगा क्या लगेगा, पीछे लगेगा। आना कहाँ लगना चाहिए। अब 4th ब्लॉक के लिए तो पीछे लगेगा। भाई फ्रिक्शन को है ना मीडिएटर की तरह मान के चलो कि मीडिएटर है फ्रिक्शन, दोनों के बीच में एक जुड़ गए हैं ये, अब इनको ये अलग करने की कोशिश कर रहा है, ये अगर आगे जा रहा है तो मीडिएटर क्या कहेगा, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि एक पर्सन ने लड़ाई कर ली वो आगे भाग रहा है, तो मीडिएटर क्या बोलेगा, इस ऊपर वाले पर्सन को क्या बोलेगा, वही डायरेक्शन है, ये मान के चलो, क्या बोलना चाहिए। सोचो जल्दी बताओ, जल्दी आंसर बताओ इसका, आना जी, बोलो यस जल्दी। सर पीछे ही तो होगा। अरे पीछे जाएगा तो ये तो फिर ये आगे जा रहा है, ये मतलब मीडिएटर से कह देगा कि तू पीछे चला जा, मतलब दूर भागो उससे, जुड़ के कैसे चलेंगे ये। अच्छा आग, अगर 2 kg के लिए तो आगे जाएगा ना फ्रिक्शन। ऊपर वाले के लिए हमारे पास आगे जाएगा ना, हाँ मैं मेरे को लगा 4 kg के लिए बोल रही हूँ। नहीं 4 kg के लिए नहीं, इस वाले के लिए बोल रहे हैं हम, तो इसमें हमारे पास क्या लगेगी, आगे की तरफ लगेगी, जैसे ऊपर वाले की लग रही थी वैसे हमारे पास आगे की तरफ लगेगी। इस ब्लॉक पर अगर हम बात करेंगे तो इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ लगेगी। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। Yes. ठीक, तो
ठीक है, फिर बस यही चीज यहाँ पर चेंज हो रही है, बाकी तो फिर आंसर निकाल लो कि हमारे पास क्या है। फ्रिक्शन फोर्स तुम्हें पता लगी 2 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स, 2 × 4, हाँ ये रहेगी हमारे पास। तो बताओ ऊपर वाले का कितना हो जाएगा, या एक साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे वो भी देख लो। भाई पहले तो एक साथ एजम्पशन ले लो कि एक साथ चलेंगे। यस सर। एजम्पशन अगर लेके चलोगे तो एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर वाले को देखो क्या ऊपर वाला एक्सेलरेशन नहीं दे रहा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई अब ऊपर वाला फ्री है ना, जो फ्री है उससे सर चेक कर लो, ऊपर वाले से भी चेक कर लो, नीचे वाले से भी चेक कर लो, ये रहेगी एजम्पशन से हमारा आंसर आ गया करेक्ट। युवा समझ में आया। हाँ मैं समझ ही रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई एक साथ चलेगा तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आनी चाहिए थी, और ऊपर वाले को अगर हम चेक कर लें कि ऊपर वाले के साथ क्या हो रहा है, तो ऊपर वाले की एक्सेलरेशन हमारे पास 2 ही आ रही है, नीचे वाले की चेक कर लो, या तो नीचे वाले की भी अगर चेक करोगे तो इतनी आ रही है, क्योंकि ये 12 - 4 कितना होगा, 8 कितना होगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया युवांश ये वाला। यस सर। ये वाला आ गया तो फिर इसके नेक्स्ट वाला कर दो, जिसमें तीन तीन आपने ब्लॉक्स। असम्पशन में आपने 4 kg क्यों लिया मास? क्या दोबारा बोलो। असम्पशन में 4 kg क्यों लिया मास? 4 की थी कहाँ लिया मैंने, एजम्पशन मान के चला कि एजम्पशन मेरे पास क्या है भाई, 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो मैंने लिया कि एक्सेलरेशन 12 न्यूटन है डिवाइड बाय 6, तो मैंने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाली है। और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ऊपर वाले पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगी, और आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, मैं 4 + 4 2 को न्यूटन। लिख रहा था, ठीक है। तो कहीं से भी चेक कर लो तुम्हारे पास वही आएगा, ऊपर से चेक कर लो नीचे से चेक कर लो। अगर इसकी चेक करोगे तो ये भी क्या होगी हमारे पास, पीछे की तरफ लग रही थी 12, ये आगे की तरफ है, फ्रिक्शन फोर्स इस पर पीछे की तरफ लगेगी 4 न्यूटन, तो हमारे पास 8 न्यूटन इस पर फोर्स लग रही है 4 kg वाले पर। चलो अब आओ इस वाले पर। असम्पशन से सॉल्व हो गए ये? हाँ अब चेक एजम्पशन से कर। नहीं क्यों चेक करेंगे, एजम्पशन से आ तो रहा है कैसे बोथ विल। चेक करेंगे, कैसे वैसे कैसे ये? अरे एजम्पशन ऊपर वाले का हमारे पास क्या आ रहा है, ऊपर वाले की एक्सेलरेशन देखो ना, ऊपर वाले की फोर्स कितनी लग रही है, 4 न्यूटन इस पे फोर्स लग रही है, और इसकी एक्सेलरेशन भी कितनी आएगी। कोई मास ये हमारे पास फोर्स 4 है डिवाइड बाय 2, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास इस ऊपर वाले की एक्सेलरेशन आ रही है नहीं आ रही। यस सर। नीचे वाले की चेक कर लो, तुम्हें नीचे वाले की अगर लेनी है तो नीचे वाले की देखो, नीचे वाले कितनी आएगी, 12 - 4 डिवाइड बाय 4, नीचे वाले की भी एक्सेलरेशन यही आएगी। भाई तुम्हें अगर डाउट है तो तुम चेक कर लो, मैंने तो ऊपर वाले का ही चेक करके, ऊपर वाले का मैंने चेक करके ही बोला था कि एजम्पशन मैंने ये ली, एजम्पशन देखा, और एजम्पशन के बाद मैंने ऊपर वाला मन मन में निकाल लिया था कि 2 मेरे पास आ रहा है, 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट करना चाहिए। तो अगर ऊपर वाला इतने से एक्सलेट कर रहा है यानी कि नीचे वाला तो करेगा ही करेगा, नहीं तो तुम चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, करना चाह रहे हो तो बोथ आर मूविंग टुगेदर। अब ये हमारे पास है, अगर ये 3 ब्लॉक तुमने कर दिया क्वेश्चन, यानी कि आज की क्लास तुम्हें समझ में आ गई है, और अगर ये नहीं आया तो आज की क्लास दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लेना। ये क्वेश्चन है, इसको कर दो जल्दी।